संस्था केरला जमीयतुल उलमा की मतहत इसके इस्तिफ़ का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम। तो मैं 2 तारीख को उधर गए थे और 2 प्रोग्राम में मैंने शिरकत हासिल की थी। उधर क्या था, 2008 से मैं केरला जाना शुरू किया। सचर कमीशन की रिपोर्ट जब हमारे नज़र पे आ गया तो मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिकल, सोशल एवं रिलीजियस कंडीशन सबसे अच्छा केरला वालों की ज़िंदगी में देखा गया सचर कमीशन के रिपोर्ट में। उसी लिस्ट में बंगाल का सीरियल था 26। तो मैं 2008 में पहला केरला में गया कि केरला वाले लोग आगे और हम लोग पीछे क्यों, ये मालूम करने के लिए पहला गया केरला में 2008 में। लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उधर जाके तो मलयाली, मलयालम मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। खाने पीने, सोने, रहन सहन का बहुत मुसीबत उठाना पड़ी उसी साल में। पहला कोई तो रिश्ता नहीं, मुझे किसी से ताल्लुकात भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं, किसी का फ़ोन नंबर भी, किसी को पहचानते भी नहीं। ऐसे हालत में 3 दिन उधर गुजरा। फिर जब मैंने सुना एक मरतबा में 2 साल या 1 साल पहले कलकत्ता के शायद कि आपको मालूम होगी, शहंशाह जहांगीर जो मुस्लिम लीग का एक लीडर है बंगाल का, उस लीडर के घर में बहाउद्दीन उस्ताद का एक मीटिंग था। मैं सुनते ही उधर गया, बहाउद्दीन उस्ताद से बात किया। जब मैं एक मरतबा केरला गया था इसलिए मालूम करने के लिए, मुझे कोई पता नहीं चला, मेरे मकसद तो पूरी नहीं हुआ, तो अभी क्या करूँ मैं। तो उस टाइम पे बहाउद्दीन उस्ताद ने मुझे बताया कि तुम दारुल हुदा में आ जाओ। तो एक टाइम 2009 या 10 के अव्वल में मैं दारुल हुदा में चला गया और वो 40 आदमी को ले जाने के लिए हजरत ने बताया था। तो 40 आदमी को लेके गए थे। तो उधर जाके केरला के माहौल, एजुकेशन सिस्टम, विलेज मदरसा, मेज इस्लामिक हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे देखा है। आपके विलेज की आम आदमी कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं वो भी देखा। तो देखते ही हमने, हमारे नज़र में बहुत अच्छी नज़र आया। तो फिर हमने बुलाया हजरत को, तो मुझे बंगाल में थोड़ा काम करने का मौका दीजिए। फिर आहिस्ता उधर से सबसे पहले 5 स्टूडेंट आया था, अभी तक मुझे मालूम है। आमिर हुसैन, शाहिद थंगल, वो सब स्टूडेंट उस ज़माना में। वो 5 लड़के इधर आए थे। इधर के माहौल देखते हुए जाके रिपोर्ट किया। तो फिर आना जाना शुरू हुआ केरला से। मैं 2008 से 2018 तक कम अज़ कम 10-12 से ज़्यादा बार गया और उधर से बहुत सारे लोग इधर आए। 2018 में हजरत ने मुझे एक काम करने का मौका दिया, जो विलेज प्रोजेक्ट पे काम करना, एकदम लो लेवल से लिखना पढ़ना शुरू करना होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से हमने काम शुरू किया। अभी 256 विलेज में, ये जो देख रहे हैं ये सब शरिया कॉलेज का लीडर, मैनेजमेंट कमेटी और टीचर लोग हैं। और हमारा 256 विलेज में जो काम कर रहे थे, एकदम 3 साल के बच्चे के लिए, हर बच्चों के लिए केरला जैसा एक टाइम में मुक्तब मदरसा में आना, दूसरा टाइम में स्कूल में जाना, ये काम हमने 256 विलेज में अभी बहुत ज़ोर शोर से हम कर रहे हैं। और ये सब करवारी चलते हैं बहुत सिस्टम के ऊपर। मंसूर हुदा भी इधर तो 2010 या 11 से पहले आ गए इधर, तो ही बहुत मेहनत किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ थे। तो अभी इसके सिर्फ के ये प्रोग्राम में जाते हुए मुझे नज़र आया, वो तो सिर्फ स्टूडेंट है। एक था स्टूडेंट डेलीगेट्स मीट और दूसरा था ओपन कॉन्फ्रेंस। दोनों को मैं बहुत करीब से देखा, बहुत अच्छा मालूम हुआ कि दीन की सच दुनियावी तालीम लेना कितना ज़रूरी है, उस समझने के लिए केरला को देखना पड़ेगा। तो मुझे अभी महसूस होती है कि जबकि बंगाल में काम हो रहे हैं, हदिया के मतहत असम में और बिहार में, यूपी में तो कम चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है आप लोग इधर आ गया। तो थोड़ा अगर मैं उधर जाके
मुझे एक दिन का बाद ज़िंदगी भर याद रहेगा। उधर का केरला में एक निकाह में हमने गया था, मंसूर भाई के एक दोस्त, उसका निकाह हुआ था तो उधर चला गया। निकाह के बाद जब हम खाने पीने के लिए चला गया तो खाने के बाद उधर का एक ही लोग मुझे आके बोला कि तुम बंगाल से हो? मैंने बोला क्या, तो बोला कि मुझे एक बार मेरे उधर जाना है। किस लिए? तो उसने बताया कि मैं बिल्डिंग बिल्डर्स हूँ, प्रमोटिंग करते हैं वो लोग, तो उधर बहुत सारे बंगाली लोग काम करते हैं। मैंने उसको जुमा के दिन छुट्टी देता हूँ कि तुम सुबह सुबह गसल करके नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाओ। मैं उस दिन उसको लेबर का पैसा भी देती हूँ, लेकिन वो लोग नमाज़ पढ़ते नहीं जाते, वो पैसा लेके शराब पीते, दूसरा काम में चले जाते। तो तुमको जाना, उन लोगों को समझाना कि कम से कम जुमा के नमाज अभी पढ़ना। मुझे बहुत शर्म आ गया था उस ज़माना में। ये मैं बंगाल का लोग इधर से उधर जाते हैं काम करने के लिए, और वो लोग अपने जेब से पैसा डाल के उसको कहते हैं कि जुमा की नमाज़ पढ़ना, फिर भी वो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते। तो उधर के बहुत सारे बंगाली लोगों को मैंने लिस्ट अप किया जो लोग उधर काम करते हैं। इस बार जाके मैंने असलम फैजी जो SSK का जनरल सेक्रेटरी हो, उससे बात किया कि वो लोग तो मुझे ऑफ़र किया आने वाले अक्टूबर 5 को इसके SSF का नेशनल मीट कलकत्ता में होगा इंशाअल्लाह। तो हम लोग तो कम करने के लिए तैयार हो। कल से हमने कम शुरू किया। पूरे बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक से स्टूडेंट लोगों को ले करके हम एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस करूँगे इंशाअल्लाह। फिर भी मैं असलम फैसी से बात किया, इधर जितना बंगाली लोग हैं केरला में, उन लोगों को उधर ये कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। वो तो पैसा के लिए गया है केरला में, लेकिन केरला में बहुत सारे बंगाली को समझाने की कोशिश किया। बंगाली लोग जिधर रहते हैं मैं उसके घर में जाता है, उन लोगों को एक साथ बुला के 10, 20, 15 आदमी को बुलाया कि तुम केरला में आते हो, उसने पैसा लेने के लिए नहीं। अगर तुम चाहे तो केरला से पैसा भी ले जा सकते हो, चाहे तो केरला से जन्नत भी हासिल कर सकते हो। पूरे दिन तुम काम करते रहो, शाम में ये सुबह में एक टाइम में मस्जिद में जाके कम से कम कुरान की तालीम भी लेना। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उधर कुछ बंगाली लोग तालीम लेना शुरू किया मस्जिद के इमाम के पास। तो मैं चाहता हूँ केरला में कम से कम मेरे नज़र में जो आया अभी तक 10,000 से ज़्यादा बंगाली लोग आए मेरे नज़र में जो आए, इसके बाहर और बहुत है। तो अगर इन लोगों को उधार ही रख करके अगर एक कॉन्फ्रेंस किया जाए, उनका बीवी बच्चा भी उधर भी रहते हैं बहुत सारे बंगाली लोगों का, तो उधर ही उनको तालीम देना पड़ेगा कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना, आपको भी एक टाइम में मकतब में पढ़ना होगा, अपने बच्चे को भी कुरान की तालीम देना होगा। तो मुझे उम्मीद है बंगाली लोग उधर जो लोग रहते हैं उसका एक कॉन्फ्रेंस करके बुला के आप लोग को समझाएंगे। मैं भी जाऊंगा इधर से, उनको समझाना पड़ेगा उधर ही से, उसको बच्चा का, उसको बीवी का भी तालीम लेना ज़रूरी है बहुत। अगर आपको सपोर्ट मिले तो इंशाल्लाह आने वाला अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में उधर एक कॉन्फ्रेंस करूँगा सिर्फ बंगाली लोगों को लेकर, ताकि वो पढ़ाई करें, ताकि वो दिन को मालूमात आ जाए, ताकि कम से कम कुरान की तालीम ले सके। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो इधर आया, बहुत खुशी है। अभी प्रोग्राम तो बहुत टाइम तो आपको बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया इस मौका पे ये ऑडियंस के तरफ से हम वेलकम पेश करता हूँ आप लोगों के लिए, और 2 मरतबा इधर आना और बंगाल के बातें थोड़ा याद में रखना। इंशाअल्लाह 2018 में बाउद्दीन उस्ताद जब मुझे भेजा था कि बंगाल में काम करने के लिए रुपया कैसे लगेगा, तो मैं बिल्कुल बताया था कि हज़रत मैं रुपया लेने के लिए केरला में आया नहीं, रुपया मेरे बंगाल में भी है। मुझे केरला का सिस्टम चाहिए, कौन सिस्टम से केरला लोग कितना आगे बढ़ गया, तो मुझे सिस्टम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर भाई तो अपनी ज़िंदगी इधर ही ख़त्म करने पड़ा, तो वही सिस्टम से बहुत अच्छे तरफ 256 विलेज में जब कल चल रहे हैं। और ये लोग जो है हमारे अभी 86 सीनियर कॉलेज है और उसमें 16 है गर्ल्स कैंपस। अगर मौका मिल जाए तो कम से कम एक गर्ल्स कैंपस को आपको हम दिखाएंगे। मंसूर भाई बहुत बिजी हो, अगर टाइम है तो एकदम तो करीब आ गया, थोड़ा खदीजा को हम, अगर टाइम है तो खदीजा को हम थोड़ा विजिट कराएंगे। अब मुझे तो मालूम नहीं इसके बाद प्रोग्राम क्या है हजरत का, अगर मौका मिले तो एकदम तो करीब है। 10 के लिए दुआ करना, ये आलिम लोग हैं, हाफिज़ लोग हैं और जनरल एडवोकेट बहुत मास्टर भी हैं, इनके लिए भी दुआ करना और इधर के बच्चे लोगों के लिए दुआ करना।
और मदरस मदारिस और मकातिब जो चल रहा है इनके लिए भी दुआ करना। और हमारे जो NGO हैं वल इंडिया सुन्नत वल जमात, मेरे ह्यूमन रिसोर्स है मेरे हाथ में। मेरे पिताजी ने आज से 41 ईयर्स पहले मेरे पिताजी ने NGO को कायम किया था। अब इसका 17,155 ऐसा रजिस्टर्ड मेंबर है। ये ह्यूमन रिसोर्स चूँकि मेरे हाथ में है, इसलिए उधर का सिस्टम इधर इम्प्लीमेंट करना मेरे सहूलत हासिल हुई। तो मेरे लिए दुआ करना। इंशाल्लाह मैं लोग ये 2030 यानी विजन 30 एक प्रोजेक्ट लिया, मंसूर भाई ने एक प्रोजेक्ट लिया हम लोग मिलजुल के कि 2030 के अंदर बांग्ला के हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे मिलजुल के 2000 विलेज में हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। और प्रोसेस भी चल रहा है, हमारे लिए दुआ करना।